हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। स्टूडेंट्स, आपके एनुअल पोर्शन में इंग्लिश रीडर में 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 12 द एनलाइटेड बचर, चैप्टर 13 इवनिंग टास्क और चैप्टर 15 हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद। तो चलिए बच्चों, चैप्टर 12 का ज़रा हम एक्सप्लेन देखते हैं बुक का। बच्चों, क्लास में वैसे तो चैप्टर एक्सप्लेन हो चुका है, बुक वर्क भी हो चुकी है, कॉपी में वर्क भी कराया जा चुका है। बट जो बच्चे उन दिनों एब्सेंट थे जब ये चैप्टर कराया गया था, तो वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को 2-2 3-3 बार सुनेंगे। जब भी बुक वर्क कराया जाएगा बुक वर्क करेंगे, कॉपी वर्क के संग कॉपी वर्क करेंगे। और जिन बच्चों ने किया हुआ है, चैप्टर सुना हुआ है, उन बच्चों को भी वीडियो देखनी है, सुननी है। और बच्चों कभी भी ऐसा ना करें कि वीडियो स्टार्ट कर लिया आपने और पूरी ना सुनी हो। आपको वीडियो पूरी सुननी है। बहुत लंबी लंबी वीडियो नहीं है, बहुत छोटी छोटी वीडियो 15-15 10-10 मिनट की। तो आप इतना टाइम अपने स्कूल के वर्क के लिए निकाल लें, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब पहले हम चैप्टर 12 को देखते हैं। यहाँ पर बच्चों ये चैप्टर बड़ा है, इसीलिए इस वाले चैप्टर को 2 पार्ट्स में मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो आप पहले पार्ट 1 में इसमें सीन है 4-5, तो इसमें पहले 3 सीन को मैं एक्सप्लेन करूँगी, फिर 4th और 5th सीन के साथ बुक वर्क एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एनलाइटेड बचर, एक बड़ा एनलाइटेड बोलते हैं बच्चों शिक्षित, पढ़ा लिखा, बड़ा ही होशियार, बुद्धिमान, समझदार। बचर बोलते हैं बच्चों कसाई को। उसके बारे में ये कहानी है, एडेप्टेड फ्रॉम महाभारत। ये महाभारत से उठाई गई है स्टोरी। तो चलिए देखते हैं। आवर पेरेंट्स स्पेंड देयर होल लाइफ टेकिंग केयर ऑफ अस। हमारा ध्यान रखने में, हमारी देखभाल करने में हमारे पेरेंट्स अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड कर देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों, है ना। हमारे पेरेंट्स हमारा बहुत ध्यान रखते हैं ना। सबके पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरी करते हैं, हर बात को पूरा करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स की बात को, अच्छी बात को इग्नोर कर देते हैं, है ना। झूठ बोलते हैं और अच्छे से नहीं बोलते हैं, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की केयर के लिए अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड कर देते हैं, ठीक है। हाउ ऑफेन डू यू थैंक देम फॉर देयर एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस। हाउ ऑफेन डू यू थैंक देम। देम आ रहा है यहाँ पे पेरेंट्स के लिए। कितना जल्दी हम उनको धन्यवाद करेंगे कि वो हमारे लिए इतनी एफ़र्ट्स करते हैं, इतनी कोशिशें, प्रयास करते हैं और सेक्रीफाइसेस और बलिदान करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको रिफ्लेक्ट बताया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर स्टोरी में कौन कौन है ये मैं आपको करेक्टर बता रही हूँ। एक तो नरेटर है जो कहानी को लिख रहे हैं, एक लेडी है, ठीक है, और एक कौशिक है। यहाँ पर लेडी के हस्बैंड हैं और कौशिक की मदर हैं, और उसके बाद धर्मव्याध हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस किस ने क्या क्या रोल किए हैं। सबसे पहले नरेटर जो कहानी को लिख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। दिस स्टोरी फ्रॉम महाभारत ब्रिंग्स टू लाइट द लाइफ लेसन। ये जो स्टोरी महाभारत से ली गई है, ये ब्रिंग्स टू लाइट किस बात पे रोशनी डालती है, द लाइफ लेसन, कि जीवन में हमें क्या सीख देती है। दैट अवर स्पिरिचुअल अचीवमेंट इज़ यूजलेस, कि जो भी हमारे स्पिरिचुअल अचीवमेंट है, जो भी हमने आध्यात्मिक रूप से अचीव किया है, प्राप्त किया है, इज़ यूजलेस, वो बेकार है। इफ़ वी नेगलेक्ट आवर ड्यूटीज़ और धर्म, अगर हम अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्यों को, अपने धर्म को नेगलेक्ट कर दें, ठीक है। कौशिक वॉज हिज पेरेंट्स ओनली सन। कौशिक अपने माता पिता का ओनली सन, अकेला बेटा था। हु बिलीव्ड, वो जो विश्वास करता था, दैट सीकिंग ट्रूथ ऑफ लाइफ वॉज हिज ओनली ड्यूटी। सीकिंग ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि जीवन में सच का पता लगाना ही उसकी केवल एक मुख्य कर्तव्य था। कौशिक्स मदर, ओ सॉरी, अब देखेंगे यहाँ पे कौशिक क्या कह रहे हैं। ये आ गया यहाँ पे ये वाला पार्ट। मदर मम्मी से कह रहे हैं कौशिक, आई एम गोइंग टू जंगल, मैं जंगल में जा रहा हूँ, टू डेडिकेट माई सेल्फ टू द सर्च ऑफ ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि जीवन की सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने आप को मैं बिल्कुल जंगल में जाकर समर्पित कर देना चाहता हूँ, समर्पित करता हूँ। फिर कौशिक की मदर क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो उसका अकेला बेटा था, देखो ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, है ना। अब वो क्या कह रहे हैं, कौशिक की मदर विद कंसर्न, अब उसको बड़ी चिंता होती है कि अकेला तो बेटा है और वो जंगल में चला जाएगा, है ना। बट सन, लेकिन वो अपने बेटे से कह रही हैं, लेकिन बेटे, डोंट लीव मी एंड योर फादर एलोन इन आवर ओल्ड एज, हमारे इस ओल्ड एज में, इस बूढ़े ही उम्र में मुझे और अपने पिता को अकेला मत छोड़ो। योर फादर इज़ नॉट वेल, आपके फादर सही नहीं रहते हैं, ठीक नहीं है। ही कैन हार्डली मूव, वो बड़ी मुश्किल से ही चल पाते हैं। अब कौशिक क्या कह रहे हैं इस बात में, अनमूव्ड बाय हिज मदर रिक्वेस्ट, अपनी मम्मी की रिक्वेस्ट
को, पर वो कुछ नहीं हिलते नहीं, मतलब ध्यान नहीं देते कुछ भी। आई एम सॉरी मदर, मम्मी मुझे बड़ा दुख है इस बात के लिए, बट आई हैव टू गो, लेकिन मुझे तो जाना है। उसने तो जिद कर ली कि मुझे तो जाना ही है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर आ जाइए। कौशिक्स मदर क्या कह रही है, कौशिक की मम्मी, विथ टीयर इन हर आइज। अब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि बच्चे ने तो जिद कर ली कि मुझे तो जाना ही है। प्लीज़ डोंट गो सन, वो कह रही है बेटा मत जाओ। इफ़ यू गो अवे, अगर तुम चले जाते हो, व्हाट विल हैपन टू अस, तो हमारे साथ हमारा क्या होगा। हु विल अटेंड टू अवर नीड्स, हमारी ज़रूरतों को कौन पूरा करेगा। अब कौशिक क्या कह रहे हैं इस बात में, देखो स्ट्रॉन्गली, बिल्कुल कठोरता से, आई हैव टू सीक द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ मदर, मम्मी मुझे तो बिल्कुल जीवन की सच्चाई का पता लगाना है। इट इज़ माई लाइफ्स ओनली गोल, ये मेरे जीवन का एक मुख्य उद्देश्य है कि मुझे पता लगाना है कि जीवन की सच्चाई क्या है। अब नरेटर जो कहानी को लिख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, कौशिक डिड नॉट लिसन टू हिज मदर रिक्वेस्ट। अब कौशिक अपनी मम्मी की रिक्वेस्ट के को बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल नहीं सुनता। ही वॉज डिटर्मिन्ड टू स्टडी द वेदास, उसने वेदों की स्टडी को करने के लिए कि वेदों को मुझे पूरा पढ़ना है, इस चीज़ के लिए पूरा दृढ़ निश्चय हो गया था। वो उसने निर्धारित कर लिया था कि मुझे तो वेदों की स्टडी करनी ही है। हिज मदर क्राइड इन वेन, अब उसकी मम्मी जो है वो बिना बात में ही चिल्ला रही हैं, बिना बात में परेशान हो रही हैं। एज शी वॉज हर सन ट्रू टर्न हिज बैक ऑन हर एंड लीव फॉर द जंगल, एज शी वॉज हर सन टर्न हिज बैक, जैसे जबकि उसने देख लिया था कि उसके बेटे ने उसे पीठ फेर ली है ना, एंड लीव फॉर द जंगल, और जंगल के लिए चल पड़ा। अब यहाँ पर सीन फर्स्ट ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे सीन 2 स्टार्ट हो रहा है। सीन फर्स्ट कहाँ पे ख़त्म हो रहा है कि उसकी मम्मी उसको रोक रही हैं, मदर रोक रही हैं, लेकिन कौशिक रुक नहीं रहे हैं। वो उन्होंने तो अपनी माँ से मदर से पीठ फेर ली और वो जंगल के लिए चल देते हैं। अब यहाँ पर आएंगे सीन 2 पर, कौशिक सिटिंग अंडर ए ट्री इन द जंगल। अब जंगल में कौशिक जो हैं वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। नरेटर क्या कह रहे हैं इस बात में देखते हैं। कौशिक मेडिटेटेड इन द जंगल फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सारे सालों तक, बहुत सालों तक कौशिक ने जंगल में ध्यान लगाया है ना, मेडिटेशन किया, एंड इवेंचुअली ऑब्टेन्ड ग्रेट मिस्टिकल पावर्स, और उसने जो है अंत में क्या कर लिया, मिस्टिकल पावर्स को ऑब्टेन कर लिया, रहस्यमय पावर्स को, शक्तियों को जान लिया। वन आफ्टरनून, एक दोपहर के समय, एज ही वॉज मेडिटेटिंग अंडर ए ट्री, जब वो पेड़ के नीचे बैठे हुए ध्यान लगा रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, एक क्रेन फ्लू अप, एक क्रेन उड़ी एंड सेट ऑन ब्रांच अबव कौशिक, और जिस पेड़ के नीचे कौशिक बैठे हुए ध्यान लगा रहे थे उसी पेड़ के ऊपर एक क्रेन बैठी हुई थी, ठीक है, उसी शाखा पर। साउंड ऑफ द फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, अब यहाँ पर आ गए हम, ठीक है। तो अब उसकी जो वो बैठा हुआ था क्रेन, उसकी फड़फड़ाने की आवाज़ आती है। देखो अब क्या नरेटर क्या कह रहे हैं, सम बर्ड ड्रॉपिंग फेल्स ऑन कौशिक हेड, सम बर्ड ड्रॉपिंग्स फेल। अब ड्रॉपिंग्स मतलब यहाँ पे है जो बर्ड ने बीट कर दी थी है ना, तो कौशिक के ऊपर के सिर के ऊपर, क्योंकि कौशिक तो पेड़ के नीचे था और बर्ड पेड़ के ऊपर थी क्रेन, तो उस क्रेन ने कौशिक के सिर पर बीट कर दी थी। कौशिक फ्यूरियसली थ्रू ए फियरी गेज एट द क्रेन, अब कौशिक ने बड़ी गंभीरता से, बहुत गुस्से से उस क्रेन की तरफ एक टकटकी लगाते हुए, बिल्कुल एक तरफ निगाह करते हुए उसकी तरफ देखा। द क्रेन इमीडिएटली फेल डेड, जैसे कौशिक ने उस क्रेन की तरफ देखा जब उसने उसके ऊपर बीट की, तो अब क्रेन जो है उस डर से तुरंत मर गई, अचानक एकदम, इमीडिएटली एट वंस एकदम मर गई। कौशिक फीलिंग सॉरी, अब कौशिक को तो बड़ा ही इस बात पे दुख हुआ। हाउ कुड आई हैव अलाउड माई एंगर टू टेक ओवर मी, मुझे अपने गुस्से पे क्यों वो नहीं आया, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर सका, कैसे मैं अपने गुस्से को हावी हो गया है ना। इसके बाद अब आ रहे हैं हम यहाँ पर सीन 3 पर, देखते हैं। नरेटर कह रहे हैं यहाँ पर, लेटर इन द डे, अब उस दिन में थोड़ी देर बाद, ही वेंट टू ए विलेज टू बैग फॉर आर्म्स, वो एक गांव में जाता है, बैग मतलब मांगने के लिए, आर्म्स मतलब हेल्प। अब जाता है कौशिक एक गांव में हेल्प मांगने के लिए। कौशिक नॉकिंग एट द डोर ऑफ द हट, अब एक झोपड़ी उसको दिखाई देती है और वहाँ पे उसके दरवाजे को वो नॉक करता है, ठीक है। कौशिक, ए लेडी ओपन्स द डोर, अब लेडी जो है वो दरवाजे को खोलती है। द लेडी, अब लेडी क्या कह रही है यहाँ पर, व्हाट डू यू वांट ऑनर्ड सेज, तुम क्या चाहते हो। ऑनर्ड सेज वो उस जो संत महात्मा था वो कौशिक, वो लेडी उसका सम्मान करते हुए कहती है कि तुम क्या चाहते हो, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। कौशिक कह रहे हैं यहाँ पर, कौशिक कह रहे हैं प्लीज़ गिव मी सम फूड, कृपया मुझे कुछ भोजन दो। अब लेडी क्या कह रही है इस बात पे,
प्लीज़ वेट हियर टिल आई गेट बैक, यहाँ पे वेट करो जब तक कि मैं आऊँ। द लेडीज़ हस्बैंड एंटर्स द हट फ्रॉम आउटसाइड। अब उसके हस्बैंड बाहर थे लेडी के, जिस के घर का गेट नॉक किया था ना कौशिक ने, उस लेडी के हस्बैंड बाहर गए हुए थे। अब जैसे ही वो उसके लिए भोजन लेने के लिए जाती है, ऐसे उसके हस्बैंड बाहर से घर में आते हैं। द लेडीज़ हस्बैंड, अब लेडी के हस्बैंड क्या कहते हैं, डियर आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज़ गेट मी सम फूड, मुझे कुछ भोजन चाहिए। अब नरेटर कह रहे हैं द लेडी इमिडिएटली सेट असाइड द पॉट ऑफ फूड। अब जो वो भोजन उसके लिए लेके आई थी सेज के लिए, अब वो भोजन का जो पॉट था, बर्तन, वो उसको साइड में रख देती है तुरंत। शी वॉज टेकिंग टू द सेज, जो कि वो सेज के लिए लेके आ रही थी। एंड वेंट टू अटेंड टू हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड को अटेंड करने के लिए चली जाती है। आफ्टर वॉशिंग हिज फीट, अपने हस्बैंड के पैर धोती है, धोने के बाद गिविंग हिम फूड, उसको भोजन देने के बाद, एंड अटेंडिंग टू हिज नीड्स, और उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद, शी केम बैक आउट टू गिव द आर्म्स टू द सेज। वो वापस आती है उस सेज को, संत को, कौशिक को आर्म्स देने के लिए, मीन्स हेल्प देने के लिए। अब कौशिक क्या कह रहे हैं इस बात में, देखो यहाँ पे आ जाओ। कौशिक कह रहे हैं एंग्रीली, बिल्कुल गुस्से से। अब कौशिक को गुस्सा आ जाता है कि मेरे लिए भोजन लाई थी, मैंने भोजन मंगाया था, और उसका हस्बैंड आ गया मुझे छोड़ के, और अपने हस्बैंड के चक्कर में लग गई, कभी उसके पैर धो रही है, कभी उसको भोजन दे रही है, उसके नीड्स को पूरा कर रही है, और मुझे उसने बीच में भोजन भी नहीं दिया। तो उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है कौशिक को। अब क्या कहते हैं कौशिक, यू हैव इंसल्टेड मी, तुमने मेरी इंसल्ट की है। यू पुट योर हस्बैंड बिफोर ए पायस सेज, तुमने अपने हस्बैंड को मेरे से ऊपर रखा, मीन्स मैं रिलीजियस हूँ, बड़ा धार्मिक हूँ, मेरी बात को ना सुनते हुए अपने हस्बैंड की बात सुनी। डू यू नो द पावर ऑफ ए ब्राह्मण, क्या तुम किसी ब्राह्मण की पावर को जानती हो। अब वो लेडी क्या कह रही है यहाँ पर, देखो लेडी कह रही है कामली, बिल्कुल शांत है एकदम, कह रही है येस ए ट्रू ब्राह्मण इज हु, एक सच्चा ब्राह्मण वो होता है, हु हैज़ मास्टर्ड हिज एंगर, जो कि अपने गुस्से पर काबू पा ले, है ना। वो समझा रही है लेडी उसको कि एक ब्राह्मण वो होता है जो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर ले। प्लीज़ डू नॉट थ्रेटन मी, मुझे मत डराओ। आई एम नॉट अ क्रेन, मैं वो क्रेन नहीं हूँ, दैट विल डाई बाय योर फेयरी गेज, जो कि तुम, जिस पे कि तुम एक टकटकी लगा कर देखोगे, निगाहें टिकाओगे और वो मर जाएगा। जैसे वो क्रेन को तो तुमने एक बार देखा और वो क्रेन मर गई इमीडिएटली। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे डराओगे और तुम मुझे देखोगे तो मैं मर जाऊंगी, नो, ऐसा नहीं हो सकता। अब कौशिक क्या कह रहे हैं, विद अमेजमेंट, बड़े आश्चर्यचकित होते हुए कह रहे हैं, हाउ डू यू नो अबाउट द क्रेन, तुम क्रेन के बारे में कैसे जानती हो। क्योंकि ये बात तो सही है, क्योंकि किसी को पता नहीं था क्रेन वाली स्टोरी, लेकिन वो लेडी कह रही है कि तुम उस क्रेन, मुझे तो सब स्टोरी पता है। वो कह रहा है कौशिक कि तुम उस क्रेन के बारे की स्टोरी को कैसे जानती हो। अब वो लेडी कह रही है, ओ होली वन, अरे पवित्र पवित्र व्यक्ति, यू आर ए लर्न ब्राह्मण, तुम एक शिक्षित ब्राह्मण हो, बट यू हैव नॉट अंडरस्टूड द ट्रूथ अबाउट वर्च्यू, लेकिन तुम सच्चाई के गुण को अभी तक नहीं समझे हो, तुम अच्छे से नहीं जानते हो कि अच्छा बिहेवियर, गुड बिहेवियर किसी के साथ कैसे करते हैं, ये तुम नहीं जानते हो। इफ़ यू वांट टू बी एनलाइटेड, अगर तुम शिक्षित होना चाहते हो, गो टू धर्मव्यद हु लिव्स इन मथुरा, तो धर्मव्यद के पास जाओ जो कि मथुरा में रहता है। एनीवन विल टेल यू वेयर ही लिव्स, कोई भी तुम्हें बता देगा कि वो कहाँ रहता है। अब कौशिक इस बात पे क्या कह रहे हैं, कौशिक कह रहे हैं, आई हैव टू मीट धर्मव्यद, अब मुझे तो धर्मव्यद से मिलना है। आई विल इमीडिएटली लीव फॉर मथुरा, मुझे तो अब तुरंत ही मथुरा के लिए चलना पड़ेगा। थैंक यू वाइज लेडी, धन्यवाद, ओह बुद्धिमान लेडी, धन्यवाद। एवरीवन एक्सिस्ट, अब सभी चले जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों ये आपका पार्ट 1, 2 और 3, 3 पार्ट पूरे हो जाते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा पार्ट सीन 4, सीन 5 और इसका बुक वर्क। ठीक है बच्चों, तो आपको ये यहाँ तक की स्टोरी बार बार सुननी है। जिन बच्चों ने क्लास में सुन ली थी उनको भी सुननी है, और जो एब्सेंट थे, किसी कारणवश स्कूल में नहीं आए थे, उनको भी सुननी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और वीडियो को पूरी सुनेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।